स्टूडेंट्स, हमने कोरिलेशन के बारे में कल पढ़ा था। एक वीडियो मैंने इसके पहले पोस्ट किया है। उसके अंदर मैंने कोरिलेशन का स्कैटर्ड मेथड बताया था। उसके अंदर मैंने डायग्राम से आपको पूरा बताया था कि कोरिलेशन किस टाइप का होता है। कोरिलेशन के जो वैल्यू रेंजेस है न्यूमेरिकल में, वो मैंने स्टार्ट की थी। आज मैं सेकंड मेथड आपको कार्ल पियर्सन का बता रही हूँ। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर हम लोगों ने बताया था कि एक तो ये नेगेटिव होता है, एक नो रिलेशन होता है कि जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है, और एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में +1 तक का आता है और नेगेटिव में -1 तक आता है। अब इसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहाँ पर आपके कोर्स में अभी 2 ही मेथड आ रहे हैं। सो डायरेक्ट मेथड ही डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, जो हमने मीन में भी किया है, मीडियन में भी किया है और मोड में भी किया है। और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है हमारा R=σxy डिवाइडेड बाय σx² इंटू σy² और उसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैं इसको वापस लिख सकती हूँ कि σxy अपॉन σx² इंटू σy²। तो ये हमारा किसका डायरेक्ट मेथड का मेथड है, जो कि छोटे रूप में दिखाया गया है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने जब मीन निकाला था तो मीन के अंदर अब ये स्मॉल एक्स है, ये याद रखना आप। और जब जब हम स्मॉल एक्स निकालते हैं, वो निकालते हैं हम एक्स के अंदर से ही एक्स बाहर निकालना, जो हमने मीन में भी पढ़ा है। और इसके अंदर हमने वाई के अंदर हम से वाई बार निकालना। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्स बार क्या होता है, वो मीन होता है, जो कि किस ढंग से निकाला जाता है, जो निकाला जाता है σx/n। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक्स कैसे निकाला जाता है, σx/n। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है हमारा। मैंने बताया था कोरिलेशन दो के बीच वैल्यू या दो के बीच रिलेशन, वो बताता है दो वैल्यूज़ के बीच रिलेशन। वाई हमारे यहाँ बताता है ये दो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब हमें यहाँ पर, मेरे पास अगर ये फार्मूला है तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो यहाँ आप लिख लो फार्मूले के हिसाब से। हमें चाहिए σx²। तो σx² निकालने के लिए मैं x के अंदर से ही एक वैल्यू ऐसी लूँगी जो कि मैं उसको डिवोट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 लिया, ये मैंने मेरा a माना है। ये याद रखना आप कि इसमें हमने क्या माना है, इसको मैंने a माना है। समझ लो कि इससे मैंने इसको डिवाइड किया, माइनस किया, सॉरी। x में से x बार मान लो या a मान लो, इसको हम a भी कह सकते हैं। इसको हम x बाहर निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, टोटल नंबर σx/n। तो n हमारे पास नंबर कितने हैं, हमारे पास 5 आइटम है। और σx हमारे पास जो कि स्मॉल है, कि σx हमारे पास कितना है 30 में से ये निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 6। तो मेरा क्या आ गया 6, मतलब कि x बार मेरा क्या आ गया है 6। अब x बार निकालने के लिए x निकालने के लिए x बार माइनस x करना पड़ेगा। 2 6 में से माइनस करा 2 तो माइनस का 4, इसको 6 में से 4 माइनस करा, माइनस का 2, 6 में से 6 किया 0, 6 में से 8 किया तो हमारे पास प्लस का 2, 10 में से 6 किया हमारे पास प्लस का। अब हमारे पास ये आया, हमारे पास x की बार। अब ये σx आया है हमारे पास, सिर्फ हमें σx यहाँ नहीं चाहिए कहीं भी, हमें चाहिए σx²। तो मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 40। तो मतलब कि मेरा σx² आ चुका है 40। यहाँ तक आपको क्लियर आए थे y का। अब इसी ढंग से हम y का निकालेंगे। y का नंबर हमारे पास कितना है 45 टोटल। 45/5 हमने y बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया 9। तो मेरे पास y बाहर निकालने के लिए 9 से मैंने इसको सबको माइनस किया। 9 में से 3 गए से माइनस का 6, 9 में से 3 गए 6 गए माइनस का 3, 0 12 में से 9 गए 3 प्लस के और 6। अब ये हमें सिग्मा वाई भी नहीं चाहिए यहाँ पे, इसके लिए हम σy², अब हमें इसी को डिवाइड करेंगे y² चाहिए। तो 6 6 जा 30, 3 3 जा 9,
3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 30। सिग्मा वाई स्क्वायर का हमारे पास टोटल आता है 60। अब मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई है। इन दो वैल्यू के बाद मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई। तो मेरे पास सिग्मा एक्स वाई क्या आता है? सिग्मा एक्स वाई मेरे पास सिग्मा एक्स ये था, सिग्मा वाई मेरे पास ये था। 4 6 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 0 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 4 4 6 ज़ा 24। हमने इस सब का टोटल करा क्या आया? 60। अब हमारे पास फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए आपको पता है सिग्मा एक्स वाई, जो मैंने यहाँ लिखा 60, सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास 40, सिग्मा वाई स्क्वायर मेरे पास 30। अब मैंने इनको सबको करा डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पर मेरे पास आ गया 60 और 3600 का अब मेरे को आपको रूट निकालना बताना है। तो रूट निकालना आई थिंक आपको आना चाहिए। जब मेरे पास यहाँ पर रूट निकला तो मेरे पास इसका रूट निकाल के मेरे पास यहाँ आ गया 60 और ऊपर भी मेरे पास आ गया 60। अब मैंने इन सबको कट कर दिया तो मेरे पास आर क्या आ गया? आर इज इक्वल टू 1, मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन आया है मेरे पास। ये मेरे पास था डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको अभी बताया, ये सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करना है फार्मूला, और कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही पैटर्न है, वही पैटर्न निकालने का। शॉर्टकट मेथड में जो फार्मूला है वो आता है सिग्मा एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन, इसके बाद डिवाइडेड बाय, पहले हम x का बारे में निकालेंगे फिर हम y के बारे में निकालेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है पूरा, मतलब यहाँ सिंपल x भी आ रहा है, यहाँ y होल स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब सबका टोटल हमें चाहिए। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमें ये चीज़ें पहले लिख लेनी चाहिए कि हमारे को क्या क्या चाहिए। जब आप लोगों के पास ये होता है तो आप इजीली आप इसको पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। मैंने वही वैल्यू ली है 2 6 4, मैंने आपको ये निकालना बता दिया था कि x कैसे निकाला जाता है। x निकालने की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास जो टोटल है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया था? मेरे पास ये इसका टोटल है 30। तो सिग्मा एक्स या ए निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाता है? 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो मैंने 6 ए ले लिया यहाँ पर। अब एक्स में से ए माइनस किया तो डी एक्स आ जाता है हमारे पास। तो एक्स में सेम वही वाला पैटर्न है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एक्स भी चाहिए, सिग्मा डी एक्स भी चाहिए। तो डी एक्स में मतलब माइनस माइनस को 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 6 0। तो मैंने सबसे पहले इसको ही कवर कर लिया। इसके बाद मुझे चाहिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, हाथों हाथ इसको करते जाइए बेटा। तो डी एक्स स्क्वायर के 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 6 और 2 2 जा 4 4 4 जा 16। इन सब का टोटल मेरे पास क्या आ गया? 40। मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 3 6 ये। अब सेम मैंने इसको भी यही किया, तो डी वाई में भी मेरे पास डी वाई मेरे पास 0 आया, जो मैंने यहाँ लिखा। डी वाई का होल स्क्वायर मेरे पास 90 आया, वो मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद मुझे चाहिए सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 40 और 60। तो मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। वैल्यू मेरे पास फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स 60 है मेरे पास, ये 0 0 है, नॉट नेचुरल है, और नंबर मेरे पास कितना है? 5। नीचे हमारे पास x है, x का होल स्क्वायर, इसके बाद ये x स्क्वायर है। यहाँ हमने इसको वैल्यू पुट करी तो मेरे पास क्या आया? 0 0 60 0। अब मेरे पास इसको सॉल्व करना है। मेरे पास इसको सॉल्व करने पर भी यही आया, इसका होल स्क्वायर मैंने निकाला था, तो 60 60 इज इक्वल टू 1, मतलब मेरे पास r यहाँ भी 1 आया। तो शॉर्टकट मेथड से भी आंसर वही आएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड से आता है। ये स्टूडेंट कवर कर रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू सेम ही ली थी। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 11th क्लास में स्टेप डिवीजन मेथड नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आता है। सो मैं आगे उसमें डी एक्स, अब उसमें कुछ भी नहीं है, डी एक्स स्क्वायर आता है जिसमें डी के आगे डैश लग जाएगा सब में, उसमें इसकी वैल्यू छोटी करनी है तो 1 2 3 4 आ जाएगा। सो वो भी ईजी है। सो कंप्लीट करिए इसे। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू।